हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक जो प्रश्न बार-बार उठता है लोगों के जीवन में कि संपत्ति किसी तरीके की जब वो खरीदना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन यही करते हैं कि हम गाड़ी या मकान ये चीज़ें कब खरीदेंगे या फिर वाहन और प्रॉपर्टी संबंधित जो जीवन में चीज़ें होती हैं, वो किस समय अवधि में देखी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल फॉलो हमें करना होगा वो यही कि किसी भी इवेंट्स को होने के वक्त शनि और गुरु का प्रभाव आवश्यक रूप से उस भाव के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। इसमें मैं आपको गाड़ी की खरीद वाला भी दिखाऊंगा और गाड़ी से एक्सीडेंट का भी दिखाऊंगा, जिससे आप ये समझ सकें कि कहां पर कौन से ग्रह बैठने पर किस तरह से चीजों को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले ये नॉर्मल जन्म कुंडली। इस जन्म कुंडली के अंदर हमें पहले ये समझना है कि यहाँ पे जो चौथा भाव है, क्योंकि वाहन से सुख की बात करें या प्रॉपर्टी से सुख की बात करें, सुख की बात करें तो चौथा भाव आता है। जो स्पेसिफिक चार्ट होता है व्हीकल्स के लिए वो होता है D16। उसको हम कभी और स्टडी करेंगे। आज लगन कुंडली के अंदर ही दशाएं अंतरदशाएं किस तरह से अपना काम को करेंगी, जिसकी वजह से हमें समझ में आए कि हाँ यहाँ जाकर कोई इवेंट होने वाली है। तो पहला प्राइम टारगेट जो है वो हो गया 4th हाउस। अब उस पीरियड को निकालना होगा जहां पर गुरु और शनि या तो दृष्टि प्रभाव से या बैठकर किसी ना किसी रूप में उस भाव को प्रभावित करते हों। ध्यान रखिएगा, इवेंट के लिए भाव, भाव का स्वामी और कुछ हद तक कारक प्रभाव में आवश्यक रूप से आना चाहिए। यहां पर अगर हम देख लें तो अगर मैं इवेंट ईयर को सेट करने की कोशिश करता हूं 2015 में, तो मुझे नजर आता है कि उस समय के गोचर स्थिति के अंदर कुंडली कुछ इस प्रकार से बन रही थी कि जो चौथा भाव है वो गुरु और शनि से प्रभावित था। तो पहला रूल वही कि इवेंट के होने के लिए उस पर्टिकुलर हाउस के ऊपर किसी ना किसी प्रकार से गुरु और शनि यानी कि गुरु का आशीर्वाद और शनि ब्रह्मा की मेहनत आवश्यक है। पहला रूल। दूसरा, दशाओं के जो स्वामी हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उनका उन पर्टिकुलर भाव से या स्वामियों से जुड़ना आवश्यक है। अब देखिए दशा के ऊपर चलते हैं, तो दशा के अंदर यदि हम जाते हैं, गुरु की महादशा थी इस समय। गुरु की महादशा जो है वो कहीं ना कहीं 4th हाउस में ही बैठी हुई है। गुरु खुद वहां बैठे हैं, प्लस उनके ऊपर से सूर्य और मंगल का प्रभाव देखने को मिल रहा है। गोचर कुंडली है ये। अब देखिए, गुरु क्योंकि महादशा स्वामी है तो उनका संबंध चौथे भाव से भी बना और साथ ही साथ उनका संबंध चतुर्थेश सूर्य से भी बन रहा है। इसी टाइम पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो सूर्य इस कुंडली में, जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। तो महादशा का स्वामी जो गुरु है वो ना सिर्फ की भाव बल्कि भावेश दोनों को ही प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद अंतरदशा में अगर हम उतरते हैं तो अंतरदशा बुध देव की है। बुध देव जो है वो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। पंचम भाव में बैठकर दृष्टि प्रभाव उनका जाएगा लाभ भाव के ऊपर। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अगर हम इसको रीड करें तो हम देखेंगे आपका लाभ भाव का जो स्वामी है वो बैठा था सुख समृद्धि वाले भाव में, और अंतरदशा का जो स्वामी था जो कि इस कुंडली के लिए 2nd और 5th लॉर्ड होता है वो बलवान होकर 5th हाउस में बैठा, प्लस उसकी दृष्टि लाभ भाव के ऊपर थी। तो कहीं ना कहीं अंतरदशा लाभ को दिखाने का प्रयास करती हुई नजर आती है। इसके बाद अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो हमारे पास प्रत्यंतर दशा उस समय बनती है वो प्रत्यंतर दशा शनि की बनती है। शनि जो है वो इस कुंडली में भाग्येश है कहीं ना कहीं। तो जब कभी भी इस तरीके से हैवी इन्वेस्टमेंट्स को हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम वहां पे एक लक, एक किस्मत को भी साथ में आवश्यक रूप से देखते ही देखते हैं। प्लस देखिए कि शनि के बाद फिर शनि की ही मूवमेंट्स चल रही थी। फाइनली आता है वो आता है कारक तत्व। कारक तत्व में अगर हम बात कर रहे हैं तो वाहन के कारक तत्व के लिए शुक्र होते हैं, और जब
जमीन जायदाद की बात होती है तो मंगल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस पूरी अवधि के अंदर कहीं ना कहीं शुक्र देव भी आ गए, यानी कि जो कारक प्रभाव है वो निचले स्तर के ऊपर देखने को मिल रहा था। अब दूसरा मेजर फैक्टर देखिए, इस कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस में फोर्थ हाउस लॉर्ड है, उसके ऊपर ही ऊपर कहीं ना कहीं खर्चे के भाव का स्वामी यानी कि मंगल वो भी विद्यमान है। तो जो इन्वेस्टमेंट है, खर्चा है, 12th हाउस लॉर्ड जिसे हम मानते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर भाव को प्रभावित कर रहा है और साथ ही साथ महादशा को भी प्रभावित कर रहा है। तब जाके ये की पॉइंट समझिए कि जब महादशा के स्वामी का संबंध जब महादशा के स्वामी का संबंध खर्चे के भाव के स्वामी से हो रहा हो तो उस वक्त जीवन के अंदर किसी प्रकार से कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। जिस भाव में हो रहा हो, जिस भावेश को देखते हुए हो रहा हो, उसके हिसाब से आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अब इसी में अगर मैं एक्सीडेंट को भी इंक्लूड करूं कि वाहन और वाहन के साथ ही दुर्घटना को इंक्लूड करूं तो देखिए उसमें क्या होगा, ये जो ट्रांजिट है वहां पे राहु को हम मानते हैं कि वो एक्सीडेंट देने में माहिर ग्रह है। तो उसका संबंध यदि महादशा से बन रहा हो, किसी पर्टिकुलर भाव और भावेश से बन रहा हो, ऐसे स्थिति में वहां पर हमें थोड़ा सा सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। कंडीशन वही रहेगी, इवेंट को दर्शाने के लिए जो सिचुएशंस हैं वो मेंटेन इसी बात पे रहती है कि आपकी कुंडली के अंदर शनि और गुरु किसी भाव को प्रभावित कर रहे होंगे। अभी देखिए थोड़ा सा ही गोचर आगे बढ़ाया है, 2015 से 2016 का किया। गुरु जिनकी महादशा थी वो बैठे हुए हैं चौथे ही भाव पे, शनि की दृष्टि अभी भी चौथे ही भाव पर बैठी हुई है। ठीक है, अब देखिए शुक्र की जो युति है वो शनि के साथ है, शनि का कारक तत्व है थोड़ा सा दुख देना। ठीक है, प्लस शुक्र जो है वो वाहन का कारक होता है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं राहु की मौजूदगी जो है वो हो रही है चौथे भाव के ऊपर से, और इस अवधि के अंदर सूर्य साथ में नहीं बैठे हैं लेकिन गुरु और राहु दोनों से दृष्ट हो रहे हैं। तो चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी कहीं ना कहीं प्रभावित है महादशा के साथ साथ राहु के फैक्टर से, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब कभी भी किसी पर्टिकुलर चीज में एक्सीडेंट देखना हो तो राहु का प्रभाव वहां पे किसी न किसी रूप में देखने को आवश्यक रूप से मिलेगा। जन्म कुंडली में वहां पर चंद्रमा की मौजूदगी थी। ठीक है, चौथे भाव में चंद्रमा की मौजूदगी थी और चंद्रमा इस कुंडली में तृतीय भाव यानी कि लेफ्ट हैंड के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। तो महादशा का स्वामी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है किस चीज को, चंद्रमा को। जिस दिन इवेंट हो रही है उस पर्टिकुलर दिन में हमारा जो अंतरदशा का स्वामी है बुध, वो भी प्रभावित करने की कोशिश करता है चंद्रमा को ही। ठीक है, तो यह दूसरा मेजर फैक्टर माना जा सकता है कि जब किसी पर्टिकुलर हाउस या हाउस लॉर्ड के ऊपर कोई प्रभाव हो रहा, यहाँ पे देखिए तो देखिए गुरु जो है वो बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस में जहां पे जन्म के चंद्रमा बैठे थे। फिर अंतरदशा का स्वामी हुआ बुध, बुध चंद्रमा के साथ भी है और चंद्रमा के भाव को भी दृष्ट करता है, तो अंतरदशा पूरी तरीके से उसे प्रभावित करती है। प्रत्यंतर दशा शनि की है, शनि जन्म कुंडली के अंदर भी और गोचर में भी वहां पे दृष्टि चौथे भाव पर देकर चंद्रमा को प्रभावित करते हैं और इस अवधि के अंदर शनि की जो दृष्टि है तीसरी दृष्टि वो भी चंद्रमा को प्रभावित करती ही करती है। प्लस शनि से थोड़ा और आगे बढ़ के देखें अगर तो हमें समझ में आ जाएगा कि इवेंट्स जो कनेक्ट होती हैं वो किस तरह से और क्लोजली ऑब्जर्व हो सकती हैं। देखिए गुरु का प्रभाव जो है वो हमारे को फोर्थ स्टेज पे नजर आता है। गुरु इस कुंडली के अंदर अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, प्लस उस ही समय में जब गुरु की दशा चल रही है उस समय में कहीं ना कहीं सूर्य चौथे भाव का स्वामी जाके गुरु की राशि में बैठा है और दृष्ट होकर प्रभावित भी है। तो अष्टम के स्वामी दशा कहीं ना कुछ अप एंड डाउन जरूर दिखाती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
प्लस थोड़ा सा और निचले स्तर पे हम आने की कोशिश करते हैं, इवेंट्स को थोड़ा और क्लोज करने की कोशिश करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि इस पर्टिकुलर डे में चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं मंगल से प्रभावित होने वाली थी। मंगल कौन है? मंगल इस कुंडली के अंदर 7th हाउस लॉर्ड है प्लस 12th हाउस लॉर्ड है। अब ये 12th हाउस लॉर्ड जो है मंगल, वो जन्म के शुक्र के ऊपर से, जो कि लगन के स्वामी है, जन्म के शुक्र के ऊपर से जो कि लगन के स्वामी है, उस पे बैठ के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गोचर में मंगल शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं और साथ ही साथ 7वीं दृष्टि से 12वें भाव हॉस्पिटल को एक्टिव कर रहे हैं, तो 8वीं दृष्टि से लगन को दृष्ट करके प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे स्थिति के अंदर अगर हम नीचे की स्टेज को समझें तो मंगल 6ठे भाव में रोग और एक्सीडेंट के भाव में सर्जरी का ग्रह होकर बैठ के चलते हुए कहीं ना कहीं लगन लग्नेश को प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। इवेंट के अंदर इस समय अगर मैं फिर बात करूं वाहन से जुड़कर, तो देखिए समझने की कोशिश करिए, यहां पर राहु की एंट्री महादशा स्वामी के साथ हुई है और एक्सीडेंट को हम क्या मानते हैं? अचानक से होने वाली चीज। तो यदि जब 4th हाउस लॉर्ड को कहीं ना कहीं राहु और महादशा का स्वामी प्रभावित करता हो, तो उस समय वाहन से, वाहन दुर्घटना से सावधान होना आवश्यक होता है, पहली कंडीशन। दूसरा, जब कभी भी राहु इन्वॉल्व ना होता हो लेकिन दशा का स्वामी कहीं ना कहीं 4थे भाव से और फिर बाकी के जो स्वामी हैं वो भी किसी तरीके से 4th हाउस को कनेक्ट होते हो, पॉजिटिव टाइम चलता हुआ नजर आता हो, तो उस अवधि के अंदर ही आपको इवेंट पॉजिटिव देखने को मिलेगी। क्योंकि यहां पर देखिए गुरु की महादशा में, बुध की ही अंतरदशा मैंने दोनों समय पर दिखाई है, शनि का प्रत्यंतर मैंने आपको दोनों ही समय पर दिखाया है। तो यहाँ पे ये 3 स्टेजेस में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। डिफरेंस किस जगह पे आके खड़ा हो रहा है कि निचले स्तर की जो दशाएं हैं जहां पे हम गुरु को देख रहे हैं, इसके पहले वाले इवेंट में हम उसकी जगह शनि को ही देख रहे थे। अगर वो ग्रह उस लगन कुंडली के लिए शुभ फलदायी है तो वो शुभता की कोशिश करेगा। यहाँ पे शनि इस लगन के लिए नवम और दसम में होने से, स्वामी होने से उनके कहीं ना कहीं शुभ है, तो वो उसकी शुभता को प्रकट करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से अगर कोई दूसरे लगन की कुंडली हो जाए और शनि 6-8 भाव के स्वामी बन जाए तो फिर वही चुनौती दिखाने लगेंगे। जो हमारे को 3 फैक्टर्स किसी इवेंट में लगाने हैं वो बार बार यही रहने वाले हैं। हाउस का लॉर्ड सबसे पहले शनि या गुरु से प्रभावित होना चाहिए, जिससे हमें ये इंडिकेशन आ जाए कि हाँ इस पर्टिकुलर भाव से जुड़ के जीवन में कुछ होने वाला है। और इसके बाद आपकी महादशा अंतरदशा कम से कम उन भाव या उन भावेश को प्रभावित करती हुई चलती दिखाई देनी चाहिए। धन्यवाद।